हेलो स्टूडेंट, हेमंत सर इज हियर अगेन। आज हम स्टेट बोर्ड के 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोशन। अब मोशन एक्चुअल में होता क्या है हम पहले इसको समझेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले सबसे पहले मोशन। अब मोशन एक्चुअल में होता क्या है हम पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज ये एक सरफेस है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया है ए। अभी ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया। हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया। अब फोर्स के बाद अब देखो हम फोर्स लगा रहे हैं, मीन्स हमारा जो फोर्स है वो ड्राइविंग फोर्स है। और अब हम तो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी अपोजिट फोर्स हम पे एक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। लेकिन जब हमारा एक्टिंग फोर्स यानी कि ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तब ये जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को चेंज करेगा और वो सपोज यहाँ पर चला गया है ना, ये हो जाएगी इसकी सेकेंड पोजीशन। सपोज ये है P1 पोजीशन और ये है पोजीशन 2 यानी P2 पोजीशन। मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने अपने पोजीशन चेंज किया है। अब पहले इसका सराउंडिंग ये था, अभी इसका सराउंडिंग ये है, मीन्स इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज किया है। सो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज करता है देन वी विल से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। सो मोशन की सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, when an object changes its position, when any object changes its position with respect to time as well as surrounding then we will say it is in motion। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमको मोशन हो रहा है या नहीं ये पता चल जाएगा। लेकिन ये स्टार्ट करने के पहले हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन यानी ही रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। फिर हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट लॉ ऑफ न्यूटन ऑन मोशन और इसी के इक्वेशन को भी हम डिराइव करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन। सो अब हम देखेंगे एक्टिविटी जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 में दिया हुआ है। कहाँ, कैन यू टेल मी। सो कैन यू टेल में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन एग्जांपल के बेस के ऊपर वी हैव टू आइडेंटिफाई कि मोशन एक्चुअल में है या नहीं है। तो पहला एग्जांपल दिया हुआ है आपको फ्लाइट ऑफ अ बर्ड का। अब फ्लाइट ऑफ अ बर्ड जब दिया हुआ है, सो बर्ड जब उड़ेगी तो क्या होगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। बर्ड जब उड़ेगी तो ब्रांच टू ब्रांच या फिर एक ट्री से दूसरे ट्री या एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में ट्रेवल करेगी, फ्लाई करेगी, है ना। दैट टाइम उसका जो पोजीशन है वो क्या होगा, चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है दैट मीन्स अ फ्लाइट ऑफ अ बर्ड इज इन मोशन। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है आपको अ स्टेशनरी ट्रेन। अब स्टेशनरी ट्रेन आपने बहुत बार देखा होगा इन रेलवे स्टेशन देयर आर सो मेनी ट्रेन्स एंड इंजन्स दे आर पार्किंग इन अ यार्ड। अब यार्ड में जो ट्रेन या फिर डिस्कार्डेड जो ट्रेन के बॉक्सेस होते हैं या फिर इंजन होते हैं वो खड़े रहते हैं। अब खड़े रहेंगे तो वो मूव नहीं हो रहे, मीन्स आज जाएंगे हम देखेंगे ट्रेन वहीं है, 1 घंटे बाद जाएंगे हम देखेंगे ट्रेन वहीं है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब भी हम जाएंगे तो हमको वो ट्रेन वहीं दिखेगी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है दैट मीन्स वी विल से द ट्रेन विच इज स्टैंड ऑन अ स्टेशन इज इन स्टेशनरी पोजीशन, उसमें मोशन नहीं होगा, मोशन विल बी एब्सेंट। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है आपको लीव्स फ्लाइंग थ्रू द एयर। अब इसका एग्जांपल हमको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझना पड़ेगा। तो सपोज इट इज अ ब्रांच ऑफ अ ट्री और ब्रांच ऑफ अ ट्री से पेडिकल निकलता है। पेडिकल मीन्स इट इज द कनेक्टिविटी बिटवीन लीव्स एंड ब्रांच, हम इसको बोलते हैं पेडिकल। अब पेडिकल में क्या होता है, लीफ अटैच रहती है। ये क्या है, प्लांट की लीफ है। अब जब एयर या फिर ब्रीज आएगी तो क्या करेगी, इसको मूव कराएगी। सो ये वाला जो पार्ट जो ब्रांच से अटैच है ये तो मूव नहीं होगा क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, बट एयर के इफेक्ट के कारण ये जो लीफ है इसमें मोशन होगा। मीन्स कभी यहाँ सो कभी यहाँ आ जाएगी, है ना, होगा ना मोशन, या कभी इसके ऊपर वाली पोजीशन में चल जाएगी इस साइड में, ऐसा। मीन्स अगर एयर की ब्रीज आ रही है तो लीफ को तो मोशन कराएगी बट उसका जो पेडिकल वाला जो पार्ट है ये कैसा रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, बिकॉज ये मूव नहीं होगा।
अब ये नहीं मूव होगा, मीन्स ये स्टेशनरी है, बट जो लीफ है एयर के या ब्रीज के इफेक्ट से उसमें मोशन होगा। सो वी विल से द लीफ फ्लाइंग थ्रू द एयर इज इन मोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, अ स्टोन लेइंग ऑन अ हिल। A stone when laying on a hill, it is in stationary position. Why stationary? Because हम जब भी मूव करेंगे वहाँ से देखेंगे कि जो स्टोन है जहाँ था वही है। When I was in a 10th class, I was going through the hill to my school. Then I was watching that stone. आज भी वो स्टोन जहाँ के वहाँ है, क्यों? बिकॉज उससे मोशन नहीं है। सो स्टोन लेइंग ऑन अ हिल इज इन स्टेशनरी पोजिशन, दैट मीन्स वहाँ मोशन अब्सेंट होगा। सो हमारे पास ऐसे 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि बेस के ऊपर हम ये समझ रहे हैं कि किस ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है और नहीं हो रहा है। सो देयर आर 2 एग्जांपल्स हैविंग इन मोशन एंड 2 एग्जांपल में मोशन अब्सेंट है। सो अब हम बढ़ेंगे इसके आगे। आई होप कि आपको मोशन क्या है ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं आगे। अब आपके बुक के टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 में और कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम और मोशन को डिटेल में समझ लेते हैं। सो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप किसी ट्रेन पर बैठे हुए हैं एंड द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज इन मोशन और नॉट, है ना, आपके सामने में जो पर्सन नेक्स्ट सीट के ऊपर बैठा हुआ है उसमें मोशन है या नहीं, हम पहले ये समझ लेते हैं। सो अगर हम बात करेंगे ट्रेन के बोगी की यानी ट्रेन की कोच की, तो हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जब मूव करेंगे तो ट्रेन के साथ हम तो स्टेशनरी है, लेकिन ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मोशन में, है ना, जो हमारे सामने जो पर्सन बैठा हुआ है वो कैसा होगा, इज इन स्टेशनरी, वो हमारे रिस्पेक्ट में, है ना। हम एक स्टेशन से बैठे दूसरे स्टेशन तीसरे स्टेशन गए, बट द पर्सन नेक्स्ट सिटिंग टू मी, है ना, जो हमारे सामने वाली सीट पर बैठा हुआ है वो कैसा है, हमारे रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, बट हमारी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। सो हम ये कह सकते हैं द पर्सन नेक्स्ट सिटिंग टू अस इज नॉट इन मोशन बट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ही इज इन मोशन। समझ में आ गया? जो पर्सन हमारे सामने बैठा हुआ है हमारे रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी है क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन ट्रेन का कोच वो तो चेंज हो रहा है ना सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स हम सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन में हैं, बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम स्टेशनरी हैं। थिंक अबाउट इट में सेकंड पॉइंट आपको दिया हुआ है कि व्हाट यू विल कंसिडर टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन और नॉट। सो आप क्या कंसिडर करोगे ये डिसाइड करने के लिए कि ऑब्जेक्ट में मोशन है या नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट, उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग देन इट विल बी इन मोशन, and if object not changes their position with respect to time and surrounding then we will say the object is in rest condition. So now we will understand what is distance and displacement. So distance और displacement समझने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं और वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअल में आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है 8th क्लास में। सो क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी दे हैव मैग्नीट्यूड ओनली, है ना, ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे अगर आपने मिल्क लिया, है ना, किसी मिल्क मैन से मिल्क लिया तो आपने क्या बोला उसको, भाई साहब मुझे 1 लीटर दूध देना। आप ये बोलते हो क्या कि नहीं मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में चाहिए, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं। तो वहां पर आप बोलते हो भैया 1 लीटर, दैट मीन्स यहां पर सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है ना, तो हम इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। सो इसका सेकेंड एग्जाम्पल है मास और टाइम, है ना। ऐसे बहुत सारे आपके सराउंडिंग में एग्जाम्पल्स है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, ऐसी क्वांटिटी इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ना। दोज क्वांटिटीज दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अगर आपको बोलना है कि मुझे स्कूल जाना है,
अब स्कूल जाना है और स्कूल कितना है 1 किलोमीटर एग्जाम्पल के लिए। सो आपको 1 किलोमीटर दूर जाना है टुवर्ड द स्कूल। दैट मीन्स आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स एक्ट करती है अर्थ या कोई प्लैनेट तो वो भी क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो किधर होगा, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। मीन्स वहां पर भी डायरेक्शन फिक्स है। अगर मैंने इस पेन को ड्रॉप किया तो ये नीचे गिर जाएगी। अब ये नीचे क्यों गिर रही है, देखो यहां से सपोज 1 मीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम हियर टू द अर्थ सरफेस, कितना है 1 मीटर का। अब ये मैं इसको रिलीज करूंगा तो ऊपर जाएगी क्या, नहीं, और दूसरे डायरेक्शन में जाएगी क्या, नहीं, ये कैसा जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ। मीन्स इसका डायरेक्शन फिक्स है। अब डायरेक्शन फिक्स है दैट मीन्स इट इज वेक्टर क्वांटिटी। सो इन शॉर्ट वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगी, those quantities they have magnitude as well as direction are called as vector quantity। तो अब हम स्टार्ट करेंगे what is distance। so distance एक्चुअल में क्या होता है, हम इसको पहले डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। सपोज कोई पर्सन है A, इसने मूव करना स्टार्ट किया फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट P1 से और ये गया अबाउट स्ट्रेट लाइन पाथ में 100 मीटर, ये गया स्ट्रेट लाइन पाथ में 100 मीटर। देन यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल यानी रोड से चेंज, सपोज यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है हमने इसको ले लिया P2, इट इज़ पॉइंट P1, इट इज़ पॉइंट P2, और यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया उसने 80 मीटर। कितना डिस्टेंस मेजर किया, ट्रेवल किया उसने 80 मीटर। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया P3। अब उसको यहाँ से फिर से और दूसरे पॉइंट पर जाना है और ये हो गया पॉइंट P4, और यहाँ से इसने अबाउट 50 मीटर का डिस्टेंस को ट्रेवल किया है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर हम देखेंगे कि वो अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक्चुअल कितने डिस्टेंस को उसने ट्रेवल किया, कितने डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया उसने 100 मीटर, 80 मीटर प्लस 50 मीटर। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट पाथ में 100 मीटर, दूसरे पाथ में 80 मीटर और तीसरे पाथ में 50 मीटर। अब सभी को हम ऐड करेंगे, सो हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। सो डी इक्वल्स क्या हो जाएगा 180 एंड 100 एंड 230। सो 230 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो डिस्टेंस इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब अगर हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में ये अपने इनिशियल से कितने दूर पर है ना, अभी ए यहाँ से मूव करते करते यहाँ पर आ गया, बट अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेक करेंगे तो ये अबाउट 150 मीटर दूर है अपने घर से, है ना। सो ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। सो इनिशियल और फाइनल पॉइंट का एक्चुअल जो मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 150 मीटर। सो इस 150 मीटर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। सो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। सो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो हम चेक करेंगे यहाँ पर s की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है ओनली 150 मीटर। सो ये हो जाएगा 150 मीटर। ए ने 230 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बट एक्चुअल में वो अपने इनिशियल पॉइंट से कितने दूर पर है, ओनली 150 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड is actual path covered by A and 150 meter is its displacement। so अब अगर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, so यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन फिक्स है ना, यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन क्या है, फिक्स्ड है। दैट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी,
वेक्टर क्वांटिटी। बट डिस्टेंस में डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कभी इधर गया कभी इधर गया कभी इधर गया, डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना। सो डिस्टेंस हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, यहां पर डायरेक्शन है ना। सो अब हम देख रहे हैं वापस एक बार इसकी डेफिनेशन। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is called as distance. And what is displacement? The displacement is the shortest distance of an object from its initial to final point. अब हमने जो फर्स्ट एक्टिविटी देखा था उसके बेस्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पहले हम समझ लेते हैं। द क्वेश्चन सेज, in the first example on page number 1, the straight line distance between the house of Sital and Sangeeta is 500 meter and between Sangeeta's house to school is 1200 meter. Also the straight line distance between Sital house and school is 1300 meter. Suppose Sital takes 5 minutes to reach Sangeeta's house and then 24 meter to reach school from Sangeeta's house. So अब देखो एक्टिविटी एक्चुअल में कहती क्या है। एक्टिविटी सेज हमको शीतल और प्रशांत के घर से वॉक करना है, बट हमको सिर्फ शीतल का एग्जांपल लेना है, प्रशांत का नहीं। तो हमने क्या किया, प्रशांत को हटा दिया। सो अभी हो गया शीतल्स हाउस। एक्टिविटी सेज शीतल टेक्स 5 मिनट्स, कितना, 5 मिनट्स टू रीच फ्रॉम हर हाउस टू संगीताज हाउस। मीन्स उसने 500 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कितने मिनट में किया है, 5 मिनट्स में। फिर संगीता के घर से संगीता और शीतल साथ में निकलते हैं स्कूल के लिए और वो ट्रेवल करते हैं 1200 मीटर एंड दे टेक्स 24 मिनट्स। इस केस में स्पीड निकालनी है। अब स्पीड कैसे निकालेंगे हम, तो स्पीड along with path A, along with path A क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दिया हुआ है, हमको पता है फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइड बाय टी। सो स्पीड वो हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया, तो एस इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 500 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना है 5 मिनट। सो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 5 1 इज 5 और ये 2 0, दैट मीन्स स्पीड अलॉन्ग विथ पाथ ए कितनी हो जाएगी, 100 मीटर पर मिनट। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हम इसको किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्पीड अलॉन्ग विथ पाथ ए कितनी निकल गई, 100 मीटर पर मिनट। अब हम चेक करेंगे शीतल की स्पीड अलॉन्ग विथ संगीताज हाउस टू स्कूल। सो अलॉन्ग विथ पाथ बी, तो स्पीड ऑफ शीतल अलॉन्ग विथ पाथ बी, पाथ बी क्या हो जाएगा, अगेन डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एस ए एंड एस बी। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1200 मीटर, सो 1200 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना है 24 मिनट। सी 12 1s is 12 and 12 2s are 24। फिर यहाँ बच गया 100 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स निकल जाएगा 50 मीटर पर मिनट। सो अलॉन्ग विथ पाथ बी स्पीड क्या हो जाएगी 50 मीटर पर मिनट। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ शीतल। सो हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है 500 मीटर प्लस 1200 मीटर। तो हम लिख लेंगे यहां पर पहले फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। सो सॉल्व करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है 500 मीटर प्लस 1200 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। फर्स्ट पाथ में है 5 मिनट प्लस सेकेंड पाथ में है, पाथ बी में 24 मिनट्स। दोनों को ऐड करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1700 मीटर डिवाइड बाय 29 मिनट्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 58.6 मीटर पर मिनट। सो ये हो जाएगी एवरेज स्पीड ऑफ शीतल। सो आप अगर चाहो तो इसको लिख भी सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर लास्ट, अब हम निकालेंगे शीतल के केस के लिए वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। सो वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 1300 मीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1300 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है 5 मिनट्स प्लस 24 मिनट्स दैट इज 29 मिनट्स। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम निकल जाएगा अबाउट 44.83 मीटर पर मिनट्स। सो ये है वेलोसिटी और ये हो गया हमारा स्पीड। अब देख लो एक्चुअल में अपने घर से वो स्कूल ही जा रही है बट दो अलग अलग पाथ से, है ना, पाथ ए और पाथ बी, तो टोटल डिस्टेंस ज़्यादा है बट डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में कम है, इसीलिए हमारी जो स्पीड है और वेलोसिटी है दोनों का जो मैग्नीट्यूड है डिफरेंट आया है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कीप रिपीटिंग एंड वॉचिंग अगेन एंड अगेन, जिससे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम जल्द ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो हमारे इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।